हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान पे। आज हम सीटेट के ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और कवर करने जा रहे हैं, जो कि है मधुमक्खी पालन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर, जिसका मतलब होता है बी कीपिंग। ये आपके एनसीईआरटी ईवीएस एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट ही पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस हिसाब से ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इसमें जानेंगे। मधुमक्खी पालन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कुछ मधुमक्खी से रिलेटेड है और पालन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो मधुमक्खी पालन के बारे में आपका ये चैप्टर है और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एपीकल्चर। क्यों एपीकल्चर कहते हैं? क्योंकि हनी बी जो मधुमक्खी होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस। क्या होता है? एपिस। और इंडियन हनी बी जो कॉमनली इंडिया में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं एपिस इंडिका। तो इसके साइंटिफिक नेम की वजह से इसका नाम रखा गया है क्या? एपीकल्चर। मतलब कि बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब क्या होता है कि मधुमक्खियों को रख रखाव या मधुमक्खियों का पालन पोषण करना। किसी भी जगह पर आप जब मधुमक्खियों को रख करके उनका पालन पोषण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बी कीपिंग। एक छोटी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर बी कीपिंग होता एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी एंड हाइव इज नोन एज एपीकल्चर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हनी बीज और उनके हाइव, हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खियों का और मधुमक्खियों के छत्तों का मेंटेनेंस जो किया जाता है किसी जगह पर उनको रख करके, उसे हम कहते हैं एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, कौन सा गांव? बोचहा गांव एक ऐसा इलाका है जहां लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर और वहां पर एक गांव है बोचहा गांव। कौन सा गांव? बोचहा गांव। वह एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा बिहार में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा इलाका है जहां पर लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। आप सभी ने सोचा होगा कि इस गांव से क्या रिलेशन है मधुमक्खी पालन का, या फिर अगर वहां लीची ज़्यादा पाई जाती है तो उससे मधुमक्खी पालन का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिलेशन है। मधुमक्खी पालन में लीची का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मधुमक्खियों को जो लीची का फूल होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वहाँ के बोचहा गाँव के जो लोग हैं, वहाँ के लोग मधुमक्खी पालन का काम बहुत करते हैं, क्योंकि वो इनके इनकम का सोर्स भी है और वो अच्छी तरीके से वहाँ मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लीची बहुत पाई जाती है। तो बोचहा गांव के लोग क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन का काम करते हैं और उनसे शहद निकालते हैं। मुजफ्फरपुर भारत ही नहीं पूरे विश्व में लीची के लिए मशहूर है। एक जनरल नॉलेज आपका भी हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लीची के लिए मशहूर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा जगह है जो लीची के लिए मशहूर है, तो आपका आंसर क्या होगा? मुजफ्फरपुर, जो कि कहाँ है? बिहार में है। अब जान लेते हैं मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है, या फिर मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय क्या होता है। तो मधुमक्खी पालन का सही समय, या फिर हम कहें कि मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका मधुमक्खी पालन का। ये हर साल सीटेट के क्वेश्चंस में, पेपर में आता है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? कि मधुमक्खी पालन का सही समय और मधुमक्खियों के अंडे देने का समय, सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब अक्टूबर से समय स्टार्ट होता है और दिसंबर तक सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, जब मधुमक्खियों का पालन करने का सही समय होता है, या फिर मधुमक्खियाँ इसी समय पर अंडे देती हैं।
हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। हर एक जो मधुमक्खी का बी हाइव होता है या मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी होती है और वही रानी अंडे देता है। अंडे मधुमक्खी के छत्ते में कौन देता है? रानी जो मधुमक्खी होती है वही अंडे देती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मधुमक्खियों में कौन अंडे देता है तो आपका उत्तर होगा, आपका आंसर होगा कि जो रानी मधुमक्खी है वही अंडे देती है। इसके अलावा छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मधुमक्खियां भी होती हैं। इसके अलावा रानी मक्खी तो अंडे देती है तो भाई रानी तो काम करेगी नहीं, जैसा कि सब हर जगह होता है। ये मधुमक्खी की ये बात नहीं है, रानी काम नहीं करती है तो काम करेगा कौन? आखिर मधुमक्खियों को भी तो कुछ खाना चाहिए, शहद चाहिए, तो कौन करेगा ये सारा काम? वो करेंगे कौन? जो बाकी की मधुमक्खियां होती हैं वो करेंगी ये काम। तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्कर। वर्कर मधुमक्खियां होती हैं। ये क्या होती हैं? वर्कर हनी बीज होती हैं जो छत्ते के सारे काम करती हैं। नर मक्खी छत्तों के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जो मेल मक्खी होते हैं वो छत्ते के लिए कोई काम नहीं करते हैं, कुछ खास इनका रोल नहीं होता है, ये यूजलेस एक तरीके से होते हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के अगर प्रश्न पूछा जाए कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा फॉर्मिक एसिड यानी कि फार्मिक अम्ल होता है। और यही जो अम्ल होता है ये चींटी के डंक में भी पाया जाता है। एक और क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया कि चींटी के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।